I'm not able to see myself. आराम से बैठते हैं पहले। ओह, अरे सीधी तो हो जा। इस पे कंफर्टेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे हो जाती हूँ। ऐसे ऐसे बैठ जाऊँ आज? नहीं, कंफर्टेबल कैसे होंगी मैं? ऐसे बैठ जाती हूँ। ओके। Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make motivational videos for the people who feel they are stuck in their life but they really want to start doing what their heart really desires. So let's talk about positivity today, that how you can be happy, that what I am also applying in my life, because in past few weeks I have been extremely negative about everything, and जितना भी मैं नेगेटिव हो रही थी उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भी हो रही थी, बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोच रही हूँ, और मैं जितना नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ, मेरा चेयर पीछे जा रहा है, उतनी ही नेगेटिव चीज़ें मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो अगेन आई वॉज वॉकिंग, बिकॉज शाम के टाइम मुझे वॉक करना अच्छा लगता है नेचर में। मुझे आई जस्ट फील फ्रेश, रिफ्रेश्ड एंड फ्री। आई फील लेस स्ट्रेस्ड। ठीक है, आप सबको पता ही होगा। सो what I have also realized, the moment I start to stress out a lot, एंड वो पर्टिकुलर चीज़ किसी वीडियो के थ्रू, किसी साइन के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, किसी इंसिडेंट के थ्रू, या फिर किसी भी चीज़ में ना वो मेरे सामने आती है और मेरे को वो बोलती है कि प्रियंका, दिस डायरेक्शन इज़ नॉट गुड, इस डायरेक्शन में मत जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ। ओके, तो आई वॉज अगेन listening to David Game's podcast on Spotify, and he said कि लाइक हमारी लाइफ में कुछ कुछ टाइम पे ना लोग आते हैं, जब मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो उस टाइम पे आपको जिसने वो 1 गिलास 2 गिलास पानी दिया है उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगा कि आपको जब प्यास नहीं लगी, आपके पास बहुत सारा पानी है, अलग अलग टाइप का पानी है, लाइक नॉर्मल पानी है, ठंडा पानी है, सिकंजी भी है आपके पास रखी हुई, तो आपके पास वेराइटीज़ बहुत सारी हैं, एंड यू आर नॉट क्रेविंग एंड देयर इज़ नो लैक। तो किसी ने आपको आके वो पानी दिया जब आपको बहुत प्यास लग रही है, आप बहुत टाइम से प्यासे हैं और आपने वो पानी नहीं पिया है, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस होगी ना वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होगी। भले ही आगे जाके वो इंसान आपके साथ कैसे भी बिहेव करता है, कैसे भी रिएक्ट करता है, बट वो पर्टिकुलर मोमेंट पे वो पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करने आया था कि यू कैन ऑल्सो हैव दिस वाटर व्हेन यू आर थर्स्टी, पीपल कैन हेल्प यू ऑल्सो, कि आपकी भी प्यास बुझ सकती है, आपको भी हेल्प मिल सकता है, आपको इतना प्यासा घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको बस उस पर्टिकुलर मोमेंट को अपने माइंड में रखना चाहिए एंड उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसकी सिर्फ और सिर्फ बैड क्वालिटीज़ के ऊपर एम्फसाइज करना चाहिए। इवन इफ यू डू नॉट वांट टू टॉक टू दैट पर्सन नाउ, और दैट पर्सन इज़ नॉट कि आप उससे बात कर नहीं पाओगे, बिकॉज उसका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। अब जो भी है ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी और जिसने मुझे इस पॉजिटिव माइंडसेट में डाला, द मोमेंट आई स्टार्टेड टू काउंट माई ब्लेसिंग्स, कि यार मुझे ये इंसान इस टाइम पे मिला था और मुझे उसने इस टाइम पे हेल्प किया जब मुझे इस हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर मुझे इस टाइम पे ये इंसान मिला था और उसने मुझे ये खुशी दी जब मैं वो लैक अपने अंदर फील कर रही थी और उसने मुझे वो फील करवाया।
और इस टाइम पे मुझे ये ऑफ़र किया गया जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कभी वो किसी से भी ऑफरिंग नहीं मिलेगी, और इस टाइम पे मुझे ये मिला था, इस टाइम पे मुझे ये मिला था व्हेन आई मूव्ड आउट। भले ही आगे जाके वो कैसे भी बिहेव किया, उन्होंने कैसे भी रिएक्ट किया, बट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। जिस टाइम पे मुझे जिस हेल्प की ज़रूरत थी, अगर मुझे वो हेल्प ना मिला होता तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वो लोग मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। उनकी जो एनर्जी थी वो हेल्पिंग वाली, आई अप्रिशिएट दैट एनर्जी। बिकॉज मेरे अंदर जो लैकिंग था, मेरे अंदर जो फियर था, मेरे अंदर जो एंग्जाइटी थी, उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को हील किया है और कम किया है। एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। द मोमेंट आई स्टार्टेड टू काउंट ब्लेसिंग ना, मेरे अंदर से वो गुस्सा अपने आप ही कम होता गया, कम होता गया। भले ही शायद मैं उस इंसान से अभी मिलना नहीं चाहूँगी, बात नहीं करना चाहूँगी, रिलेशंस नहीं रखना चाहूँगी, लेकिन हमें उनकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज भी नहीं भेजनी चाहिए कि कि हम उनके बारे में, उन्होंने हमें कितना भी, एक तो जब भी मैं ये वीडियो बनाती हूँ ना, ये पीछे से आवाज़ आती है, एंड ये आवाज़ ना रात के टाइम ही ख़त्म होती है। एंड आई डोंट नो, मैं वीडियोज़ यहाँ पे क्वालिटी अच्छी है वीडियो की इसलिए मैं इधर बनाती हूँ, नहीं तो मैं कहीं और बनाती हूँ। आई नो बैकग्राउंड में आप लोगों को ये साउंड आता होगा और इरिटेट भी करता होगा, बट थैंक यू सो मच कि आप लोग फिर भी ये वीडियोस देखते हैं। सो या मे बी मैं उनसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहूँगी, बात नहीं करना चाहूँगी, या फिर ऑल दीज थिंग्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी जो अच्छाई है उन्होंने मेरे साथ करी है मैं उसको भूल जाऊं। और जब भी मैं किसी से बैठ के बात कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही बात करूँ उन लोगों के बारे में, कि उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया, कैसा बिहेव किया, मेरे पीछे में उन्होंने कैसे बात करी, मेरे साथ कैसे थे, मेरे साथ कैसा किया, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो स्टक देयर। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे अंदर मुझको नेगेटिव स्पेस में रख रही थी, और कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत ही नेगेटिव पर्सन बना रही थी। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं मैं खुश रहना तो भूल ही गई कि मैं हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ रही हूँ, रादर देन अप्रिशिएटिंग द स्मॉल स्मॉल जेस्चर जो लोग मेरी लाइफ में मेरे लिए ला रहे हैं। लाइक अगर वो मुझे कहीं पे चलने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, या फिर छोटा सा भी गिफ्ट ऑफ़र कर रहे हैं, या फिर कोई भी छोटा सा जेस्चर ऑफ़र कर रहे हैं, हग ऑफ़र कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ़र कर रहे हैं, या कुछ भी ऑफ़र कर रहे हैं, जब मैं उन्हें उन छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखूंगी तो मेरा माइंड नेगेटिविटी से धीरे धीरे हटने लगेगा। कि जो वो नेगेटिविटी कर रहे हैं, ठीक है उन्होंने किया, तो मे बी मुझे उनके साथ इस टाइप का रिलेशन नहीं बनाना, लेकिन वो जो मेरी लाइफ में उन्होंने लाया, मुझे उन्होंने जैसा फील कराया, मुझे उन्होंने जो दिया, जिस टाइम पे उन्होंने मेरी हेल्प करी, जिस टाइम पे वो मेरी लाइफ में आए, कम से कम मैं उसके लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ। वो एनर्जी जो वो मेरी लाइफ में उस टाइम पे लाए, मैं उस एनर्जी के लिए बहुत ग्रेटफुल हो सकती हूँ। एंड ऐसे ही मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ, रादर देन उस नेगेटिविटी को होल्ड ऑन करके अपने अंदर ब्लॉकेज बना के पूरे टाइम गुस्से में, रिजेंटमेंट में, नफ़रत में रह के, एंड वही नफ़रत लोगों से बात करके उसके बारे में, एंड अपने आप को बहुत नेगेटिव रख के। तो इसमें लॉस तो मेरा ही है ना, और मैं पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही हूँ। मैं कुछ भी अच्छा देख ही नहीं रही हूँ, मैं किसी भी चीज़ में अच्छा ही देखना ही नहीं चाहती, मैं किसी भी चीज़ में अच्छा क्या है वो देखना ही नहीं चाहती। तो ऐसे तो लाइफ हैप्पी नहीं आप रह सकते लाइफ में, ऐसे तो आप खुश नहीं रह पाओगे लाइफ में। लेकिन एक चीज़ है कि जस्ट बिकॉज आप किसी की सिर्फ अच्छाई 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 देख रहे हो, डजेंट मीन कि आप उसे फॉरगिव करो। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड। अपने लिए करो, क्योंकि आपको अपने अंदर वो ब्लॉकेज नहीं बनाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉरगिव करके फिर से उसको अपनी लाइफ में वही चीज़ें अलाउ करो अगर उसने कुछ गलत किया है आपके साथ। आप जो आपकी लाइफ में वो गुड थिंग्स लाए हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल रहो, एंड अप्रिशिएट देम, अप्रिशिएट द एनर्जी जो वो आपकी लाइफ में लाए हैं। लेकिन अगर उन्होंने किसी तरीके से आपको हर्ट किया है जो कि बहुत गलत है, जो कि
नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने वो लेसन सीखा, वो आपकी लाइफ में फिर एज अ लेसन आए थे। तो बी ग्रेटफुल फॉर द लेसन जो वो आपकी लाइफ में लाए हैं। स्टिल यू कैन बी ग्रेटफुल कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं आता, ऐसा बिहेव नहीं करता, तो शायद मुझे ये लेसन नहीं मिलता। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस एंड द लेसन जो ये इंसान मेरी लाइफ में लाया है। एंड अब जो आपको उस इंसान से अटैचमेंट था, जिसकी वजह से आपने वो चीज़ अलाउ किया उसको ऐसा करने के लिए, आप उस अटैचमेंट पे, अपने वूंड पे वर्क कर सकते हो। आई फील सो गुड। ये साउंड ख़त्म हो गया पीछे से। आई एम सो ग्रेटफुल। बस 5-10 मिनट तक ऐसे ही ख़त्म रहे। बस। सो आप स्टिल उस लेसन के लिए ग्रेटफुल होके उस इंसान को ब्लेस कर सकते हो, उसके सोल को ब्लेस कर सकते हो, और आप उससे डिटैच कर सकते हो, आप उससे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ उठो बैठो खाओ पियो, उसके साथ घूमो फिरो, ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है। बट आई नो इट इज़ नॉट दैट ईजी कि आप अपने अटैचमेंट्स पे वर्क करें और एकदम से डिटैच कर लें, बट धीरे धीरे हो सकता है। एंड सेकंड चीज़ मैंने ये सीखी है कि आप अपने आप को ना कितना भी पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हो, लेकिन आपको ना उस पर बिलीव नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे इन एफर्मेशंस पे बिलीव नहीं हो रहा है, ये सब क्या बकवास है, मुझे तो लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरी लाइफ में, या फिर एफर्मेशंस वो कर सकते हैं। तो जो मुझे लगता है, जो मैंने खुद से सीखा है, और जो मैंने अपने अंदर फील किया है, मैंने ये फील किया है कि मान लीजिए एक डॉग है, दो इंसान हैं, एक को डॉग से डर नहीं लगता है और एक को एक को डॉग से डर लगता है। तो दोनों के जो एफर्मेशंस हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। एक इंसान खुद को ये अफर्म नहीं करवा सकता कि वो डॉग से नफरत करता है कि आई हेट डॉग। दूसरा इंसान नहीं करवा सकता है कि ही और शी लव डॉग। दोनों के एक्सपीरियंस डिफरेंट है। दोनों के डिफरेंट एक्सपीरियंस की वजह से उन दोनों के एफर्मेशंस डिफरेंट हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जितने भी एफर्मेशंस हम रोज अपने माइंड में बोलते रहते हैं, या फिर हम अपने अपने आप को बिलीव करवाना चाहते हैं, वो सारे एक्सपीरियंस्ड बेस्ड होते हैं। वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से ही पैदा होते हैं। अगर हमारे एक्सपीरियंस डिफरेंट है तो एफर्मेशंस डिफरेंट होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना टॉक्सिक पॉजिटिविटी काम नहीं आती है, बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पॉजिटिविटी में चली जाती हूँ, या फिर चली गई थी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि यार आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, मे बी आई एम मिसिंग आउट ऑन सम इमोशन, कि मैं किसी इमोशन से दूर भाग रही हूँ, मैं किसी चीज़ को सप्रेस कर रही हूँ, डिनाई कर रही हूँ, मे बी मैं उसे देखना नहीं चाहती, इसलिए टॉक्सिक पॉजिटिविटी से उसको कवर करना चाहती हूँ। रादर देन मुझे खुद को ये पूछना चाहिए कि अगर if I tell myself that I am financially free, तो what are the experiences, what are the incidences, who are those people जिनकी वजह से मैं इस एफर्मेशन पे बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे कौन से एक्सपीरियंस रहे मेरी लाइफ में, ऐसा मैंने क्या देखा, मेरा चाइल्डहुड कैसा था, मैंने मेरे आसपास के लोग उसके बारे में, पैसे के बारे में कैसे बात करते थे, कैसे उसको हैंडल करते थे, उनकी एनर्जीज पैसे की तरफ कैसे थी। तो जब तक मैं इन सब चीज़ों को लेके अवेयर नहीं होंगी, तब तक मुझे स्टार्ट हो गया फिर से, तब तक मुझे इस एफर्मेशन पे बिलीव ही नहीं होगा। मैं कितना भी खुद को बोल दूँ आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम सेफ, आई एम सेफ, जितना मैं ये बोलती जाती हूँ उतना एंग्जाइटी भी बढ़ती जाती है। तो जो मेरे लिए काम करता है वो ये कि जब मैं कहती हूँ कि आई एम सेफ, आई एम फाइनेंशियली फ्री, तो मुझे कौन कौन से रेजिस्टेंस फील होते हैं कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्या बकवास बोल रही हूँ मैं, पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये, तो मुझे एक बहुत ही जोक लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मैं डीप डाउन खुद को ये पूछती हूँ ना कि what are the incidences, experiences which are stopping me from believing that financial security is not for me. Why do I like not to be financially secure? What are the things
which I am running away from. Maybe I'm not wanting to step into my power. Maybe I'm running away from the responsibilities. Maybe I'm running away from my own good qualities. Maybe I'm running away from my own light. Maybe I'm running away from the freedom, from the good feelings. Maybe I like to be financially broken. तो जब तक हम डीप डाउन और ट्रस्ट मी, जैसे ही आप अपने आप से ना ये सारे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करोगे, आपको इसके आंसर्स मिलेंगे। और जैसे ही आपको इन सब चीज़ों के आंसर मिलना स्टार्ट होंगे ना, आपकी वो रेजिस्टेंस उस एफर्मेशंस की तरफ से कम हो जाएगा। कम से कम आपको ये बिलीव होना स्टार्ट हो जाएगा कि ओके, आई कैन बिलीव इस एफर्मेशन पे, मैं बिलीव कर सकती हूँ इस पे। इट्स जस्ट दैट देयर इज सम रेजिस्टेंस। तो व्हाट आई टेल माई सेल्फ कि आई वॉन्ट टू बिलीव, आई एम विलिंग टू बिलीव दैट आई एम फाइनेंशियली फ्री, एंड आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल द रेजिस्टेंस विच इज stopping me from believing that I am financially free. तो ये मेरे माइंड के लिए थोड़ा सा एक्सेप्टेबल होता है कि ओके, शी इज़ नॉट फोर्सिंग मी एंड शी इज़ विलिंग, कि ये जानना चाहती है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको अबंडेंस की तरफ जाने से ब्लॉक कर रही हैं या फिर रोक रही हैं। आई नो, जब आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होता है कि आपको लाइफ में ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता या फिर आप किसी के ऊपर लीन ऑन नहीं हो पाते हेल्प के लिए, तो बहुत ही मुश्किल होता है कंट्रोल को लेट गो करना। आपको लगता है कि अगर मैंने कंट्रोल को लेट गो किया तो नोबडी विल हेल्प मी, हेल्प विल नॉट कम फ्रॉम एनीवेयर, नोबडी विल कम इन माई लाइफ टू होल्ड माई हैंड एंड आई हैव नो पावर. But the moment you start to release all these limiting beliefs, you start to tell yourself that even if I'm not able to believe in my powers right now, even if मैं अपने पावर्स को भूल चुकी हूँ, मैं उसके टच में नहीं हूँ, मुझे उन पर बिलीव नहीं होता, बट मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे मेरी पावर्स पे बिलीव क्यों नहीं होता। सब में कुछ ना कुछ गुड क्वालिटीज़ होती हैं, सब में कुछ ना कुछ पावर्स होते हैं, सबकी कुछ इंडिविजुअलिटी होती है, सब में कुछ एक डिफरेंट चीज़ होती है ना। लेकिन ऐसा क्यों है कि मैं अपनी पावर्स पे बिलीव नहीं कर रही हूँ? ऐसा क्यों है कि मैं खुद को बार बार ये कहती रहती हूँ कि मेरे अंदर तो कोई यूनिकनेस है ही नहीं, मेरे अंदर तो कोई पावर है ही नहीं, मुझे तो कोई हेल्प ही नहीं करेगा, कि जो मेरे ड्रीम्स एंड गोल्स हैं मुझे उसके लिए कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसा मुझे क्यों लगता है? एंड आई रियली वांट टू वर्क ऑन ऑल दीज एरियाज एंड आई रियली वांट टू रिलीज ऑल द रेजिस्टेंस, कि जिसकी वजह से मैं अपनी पावर पे बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस हैं जिसकी वजह से मेरा फेथ मेरी पावर्स पे से चला गया, या फिर मैं अपनी पावर से डरने लगी, या फिर मुझे अपनी पावर्स बहुत ज़्यादा लगती हैं, मुझे अपनी पावर्स से दूर भागने का मन करता है या फिर दूर रहने का मन करता है। ऐसा क्यों है? तो आंसर्स विल स्टार्ट टू कम टू यू। एंड कभी कभी हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी में रहते हैं, जो कि हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस से भागने के लिए कभी कभी यूज़ करते हैं, जो मैंने अपने अंदर नोटिस किया है। जैसे कि अगर किसी ने हमें हर्ट किया या फिर कुछ गलत बोला एंड वी आर लाइक, ओ आई डोंट केयर, यू नो, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू नो, एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। लाइफ में कुछ ना कुछ, जो कि सच बात है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ छुपा होता है और हर चीज़ किसी न किसी वजह से होती है। लेकिन जो कि मैं भी हमेशा ऐसे करती थी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या हो गया, हर चीज़ अच्छे के लिए ही होती है। तो ओके, हर चीज़ अच्छे के लिए होती है, लेकिन मुझे उस पेन को प्रोसेस भी तो करना पड़ेगा ना, कि जो मुझे उस इंसान ने फ़ील कराया है। जब तक मैं उस पेन को प्रोसेस नहीं करूँगी, तो जो लेसन वो मेरी लाइफ में लेकर आया था वो मैं सीखूँगी कैसे? मैं तो टॉक्सिकली पॉजिटिव हूँ अब, मैं तो उसे प्रोसेस ही नहीं करना चाहती, मैं तो उसे फेस ही नहीं करना चाहती हूँ। तो मुझे वो लेसन कैसे मिलेगा? मुझे अपने आप को अलाउ करना पड़ेगा उस पेन को फील करने के लिए। एंड जब मैं वो प्रोसेस कर लूँगी,
उसके बाद मैं खुद से पूछूंगी कि मेरे अंदर कौन से ऐसे अटैचमेंट्स हैं जिसकी वजह से मैंने ये अलाउ किया अपनी लाइफ में और मुझे इतना पेन से गुजरना पड़ा। लेकिन जब तक मैं टॉक्सिकली पॉजिटिव रहूँगी, वो आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेट्स जस्ट मूव ऑन। और फिर से मैं वो सेम चीज़ कर रही हूँ और फिर से वो सेम चीज़ मेरी लाइफ में हो रही है, फिर से मैं इस टॉक्सिक पॉजिटिविटी में हूँ। अरे कुछ नहीं होता, लाइफ में ऐसा होता रहता है, जस्ट मूव ऑन। तो मैं तो कुछ सीख ही नहीं रही हूँ ना लाइफ में, जो कि मैं बहुत करती थी लेकिन जैसे ही मैंने उस डिस्कम्फर्ट में बैठना स्टार्ट किया, उसे फील करना स्टार्ट किया, मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं टॉक्सिकली पॉजिटिव रहती थी और मैं उस पेन को प्रोसेस नहीं करती थी, मैं उस पेन से दूर भागती रहती थी। एंड ये मेरा कोपिंग मैकेनिज़्म ही था। एक पॉजिटिविटी है कि आप लाइफ में अच्छा देखना चाहते हो, ठीक है, आप हर चीज़ में अच्छाई देखना चाहते हो, लेकिन आप जो चीज़ आपके साथ हो रही है, आप उस चीज़ को जब तक एनालाइज नहीं करोगे, उसे फील नहीं करोगे और उस चीज़ को प्रोसेस नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ हम सीख ही नहीं सकते हैं। तब तक हमें वो चीज़ समझ में नहीं आएगी कि लाइक आप जब तक उस डार्कनेस में जाके बीच में खड़े नहीं होते, आप उस डार्कनेस से पूछते नहीं कि वो यहाँ पे क्यों है, एंड आप उसे अलाउ नहीं करते कि जो भी वो आपको फील करवाने के लिए है, और आप उसे अलाउ करो कि वो सारी चीज़ें आप फील कर रहे हो, तब तक आप अपने अंदर की लाइट को रिवील कैसे कर पाओगे, आप अपने अंदर की लाइट को जान कैसे पाओगे कि आपके अंदर उस डार्कनेस से ज़्यादा लाइट है। मुझे ऐसा लगता है मैंने आज बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक्स पे भी बात कर दी है, लाइक जो मेरे माइंड जो मुझे फील हुआ कि मुझे अभी करना चाहिए, जो मुझे रियलाइज़ हुआ है, मैंने वो उन टॉपिक्स पे बात करी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, लाइफ में हम जितना ग्रेटफुल रहते हैं ना चीज़ों के लिए, उतनी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं। एंड आई हैव सीन दोज पीपल जिनको कुछ भी मिल जाता है, दे आर नेवर हैप्पी, दे ऑलवेज फाइंड अ रीज़न टू सी समथिंग बैड इन एवरी वन। एंड अगर आप उनसे बात करोगे ना, आप उनसे बात कर नहीं पाओगे, बिकॉज वो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। एंड हम जितना चीज़ों को लेके ग्रेटफुल रहेंगे ना, उतना हम खुश रहेंगे, उतना हमें हर चीज़ में अच्छाई और हर चीज़ में अच्छा दिखेगा, उतना हमें अपने अंदर पीस महसूस होगा, उतना हमें अच्छा लगेगा। ओके, सो ग्रैटिट्यूड में रहना आपके लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके लाइफ में ग्रो करने के लिए अच्छा है। लाइक आई यूज़ टू लिव इन अ पीजी, आई नॉट से कि वो बुरा था, ठीक है, उसने अपना पर्पस सर्व किया, वो भी बहुत अच्छा था, उस टाइम पे वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन ये वाला उससे भी अच्छा है। ओके, बिकॉज आई वॉज ग्रेटफुल, मैं जहाँ पे रहती थी मैं उसी के लिए बहुत ग्रेटफुल थी, और आज मैं जहाँ पे हूँ मुझे ये रूम बहुत अच्छा लगता है। इस रूम को मैं अपने तरीके से सजा पाती हूँ, डेकोरेट कर पाती हूँ, एंड मुझे इस रूम में बहुत ही अच्छी वाइब आती है, मुझे यहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑफ द यूनिवर्स कि यूनिवर्स ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस रूम में रह सकती हूँ। एंड मुझे एक झूला भी मिला जो टेरेस पे रखते हैं ना, मैं उस पर बैठी हुई थी, तो अंकल केम एंड ही सेड कि प्रियंका, आप इस झूले पे बैठे हुए अच्छे लग रहे हो, आप ये ले लो। आई वाज सो हैप्पी एंड आई वाज लाइक सीरियसली आई कैन टेक दिस, आप इसका रेंट तो नहीं बढ़ाओगे ना उन्होंने मुझे ये झूला दिया, और पूरे पीजी में सिर्फ मेरे ही रूम में ये झूला है, बालकनी में। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि यूनिवर्स अलाइंड इट फॉर मी, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी। सो हम लाइफ में जितना चीज़ों को लेके ग्रेटफुल रहते हैं ना, उतना हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और उतना हम लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाते हैं ईजिली। जैसे कि अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, अगर आप उस गिफ्ट में लैक देखोगे, क्रिटिसाइज करोगे, इसका कलर अच्छा नहीं है, इसका टेक्सचर अच्छा नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे कुछ और चाहिए था, तो नेक्स्ट टाइम से उस इंसान
को ना बहुत ही कंट्रोल्ड फील होगा, उसको लगेगा पता नहीं यार मैं इसको दूँ या ना दूँ, इसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, इसको कभी भी गिफ्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं, मे बी मैं इसको ना पैसे दे देता हूँ, अपने आप जो इसको करना होगा वो ये कर लेंगे, तो दे विल नॉट पुट एनी एफर्ट फॉर यू। अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, यू लाइक ओ माय गॉड दिस इज सो अमेजिंग एंड आई एम सो हैप्पी, यू अप्रिशिएट द इमोशन, यू अप्रिशिएट द जेस्चर, कि वो आपके लिए उस शॉप में गया, उसने वो पैसे लगाए, वहाँ से वो गिफ्ट लेकर आया, उसने वो रैप किया, आप उस जेस्चर को अप्रिशिएट कर रहे हो, गिफ्ट कैसा भी है, ठीक है, आप उस इमोशन को अप्रिशिएट कर रहे हो, उस जेस्चर को, उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हो, जो कि मैंने ये अपनी एक फ्रेंड से सीखा है, कि आप उसके मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है, गिफ्ट कैसा भी है। लाइक थैंक यू सो मच कि आप मेरे लिए उस शॉप पे गए स्पेशली एंड आपने ये गिफ्ट चूज़ किया और मेरे लिए लेकर आए, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। तो उस इंसान का फिर से आपको गिफ्ट देने का मन करेगा ना, बिकॉज यू अप्रिशिएटेड इट, दे फेल्ट अप्रिशिएटेड। एंड वहीं पे आप बोलते हैं कि मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा, मे बी इसका कलर इज़ नॉट दैट गुड, बिकॉज आप रिसीव ही नहीं करना चाहते, आप रिजेक्ट करना चाहते हो। कोई आपको प्यार से कुछ दे रहा है, आप उसको रिजेक्ट कैसे करोगे उसमें कमियां निकाल के, है ना। तो बस चलो, नाउ आई हैव टू गो, ओके, एंड आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, and if you like my content then do like, share and subscribe and share with your friends and family, and I'll see you all in my next video.